दीपू पटवाल से हम थे इनका खतरनाक ड्राइवर दियो ना बाबा 4 थप्पड़ गए अब तक खा भी आए तो भैया पेट भर के नॉनवेज भी बकरा। Hello guys, welcome to our vlog Best Destination। तो आज अपने होम टाउन उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में जाने वाली हूँ। सोने का मन कर रहा है। हमारा ड्राइवर इतना खूबसूरत है कि हम सोने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। ये कुंभकर्ण एक झपकी ले चुकी है। Guys, हम लोग अभी कॉफी ब्रेक के लिए रुके हैं। And how are you feeling till now? Fine. कोई प्रॉब्लम मैम आपको ट्रैवल में? सच बोलो सच। खांसी है? सच्चे बच्चे। बहुत ज़्यादा रॉकिंग ड्राइवर है। दीपू पटवाल से हम थे इनका खतरनाक ड्राइवर दियो ना बाबा 4 थप्पड़ गए अब तक खा भी आए तो पेट्रोल पंप पे ठीक है और गाली भी खाली और अब वो हमको ब्लेम कर रहे हैं कि हमारे पीछे से थप्पड़ पड़े होते हैं। दीपू पटवाल अगर हम 18 साल अगर हम नहीं होते ना तो वो जमीन में फेंक पीटा जाता। मेरे को लगता है मैंने मुझे 4 थप्पड़ बजाए 18 साल की लाइफ में तो कह रहा है 18 साल की लाइफ में पहली बार उसने 4 थप्पड़ खाए हैं जो मेरे हिसाब से वो ट्रूली डिजर्व करता था क्योंकि वो वहाँ पहलवानों से लड़ रहा है। उन्हीं के ड्राइवर दियो तुम यार भूला हमारे दिनों बार देखो कैसे आते हैं हम कन के आप अभी इतना डाइसी हो गया था ऐसा लग रहा था कि उतर जाते हैं वहीं पे है जी। जर्नी रॉकस्टार जर्नी है ये हमारी क्योंकि हमारा ड्राइवर बहुत वॉची फाइन क्यूटी बडीज। ये देखो छोटे छोटे रैबिट नेती लुक सो मेनी रैबिट्स एंड बेबी रैबिट। वो देखो टोकरी के अंदर बैठ के ही खा रहा है। वाह बेबी देख छोटा सा गाड़ी मोड़ सकती है और ये तो हर जगह ही होते हैं आपको शिकायतें और अपने ड्राइवर से बहुत सारी शिकायतें। तो ये सफ़र दिल्ली से बिरोखाल का इस ड्राइवर ने इतना बर्बाद किया ना दैट आई एम नेवर गोइंग टू फॉरगेट हिम एवर इन माय लाइफ। बट आते टाइम का जो मेरा सफ़र था वो बहुत ब्यूटीफुल था क्योंकि आते टाइम में बिरोखाल से रसिया महादेव के साइड से आई। सो बी विद मी टिल द एंड टू एक्सपीरियंस दैट ब्यूटीफुल जर्नी। गांव आए हैं तो चलो गांव की थोड़ी जानकारी लेते हैं। बिरोखाल तहसील इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इट इज़ वन ऑफ द 14 तहसील डिस्ट्रिक्ट के जिसका हेडक्वार्टर जो है वो सीयूसी में है। इट वॉज क्रिएटेड इन 2016 जिसमें इन्होंने 367 गाँव को धुमाकोट, चौबटा खाल और थैलीसैंण तहसीलों से लिया। बिरोखाल में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा यहाँ की लोकल भाषा गढ़वाली या हिंदी भी काफ़ी लोग बोलते हैं। बिरोखाल ब्लॉक में आपको बहुत सारे अच्छे स्कूल्स, पॉलिटेक्निक और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मिलेगा। इसके अलावा बिरोखाल में स्थित है बहुत ही खूबसूरत मंदिर और बहुत ही कल्चरल लैंडमार्क्स जो यहाँ पे दूर दूर से लोगों को अपनी ओर खींचती है। मेरे गांव पहुँचते ही सबसे पहले आपको ये बड़ा लैंडमार्क दिखेगा। ये स्टैचू है तिलू रौतेली की जिनका नाम तिलोत्तमा देवी है जो पैदा हुई थी गढ़वाल उत्तराखंड में। ये एक ऐसी वीरांगना है जो केवल 15 साल की उम्र में रणभूमि में कूद पड़ी थी और 7 साल तक जिसने अपने दुश्मन राजाओं को कड़ी चुनौती दी थी। मेरा शत नमन वीरांगना तिलू रौतेली को। तो यहाँ से इन्हीं स्टेचू के सामने से जाता है मेरे गाँव का रास्ता। ये बिरोखाल में आपका स्वागत है। सो वेलकम टू माई होम टाउन बिरोखाल उत्तराखंड। गाँव में हम एक बड़ी पुजाई के चलते आए थे तो रात को इस तरह सारा गांव मिलके सब के सब एक दूसरे के लिए खाना बनाते हैं और पता भी नहीं चलता इतना बड़ा काम कैसे निपट जाता है। आज हम तभी पहले आए हैं। दिन में आए तो दिन में तो भात और बैंगन मिला इसलिए पहले आया। गोला शरारे में लग जाएगी। और देखो आज भी ऊपर जाएंगे। आज तो बिल्कुल ही पानी नहीं है।
आज भी ऊपर जाओ। आज भी ऊपर ही चलते हैं। आपने खा लिया? चाची तुमने क्या खा दी? चाची तुमने रोटी क्यों नहीं बनाई है? रोटी बनाओ। मैंने देखा नहीं आपको रोटी बनाते हुए। तो बिल्कुल छाटे बेकार है। नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। सोने के लिए तो मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ कितने बच रहे हैं। जय हो जय हो जय हो। जय हो जय हो। खा लिया भैया पेट भर के नॉनवेज भी, बकरा। वीडियो भी क्या? चले अब सारे। दादाजी नमस्ते। बाय मम्मी। अरे आ जाना ना तुमने। बाय बाय। छोड़ने आए थे हमने, भाई बात कर ली। ये आइए चाय पानी पिला देगा। और ये मेरी डेकोरेशन। मैंने बर्गर मिस कर दिए और बर्गर की तैयारी भी नहीं की, और अब ये शेफ जाके घर में बर्गर बनाएंगे। ये सफ़र इतना खूबसूरत था बीरो खाल का, सारे ब्लॉग्स मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इस वाले ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग होगा। बीरो खाल से रामनगर जाने के 2 रास्ते हैं, जिनमें से दीबा वाले रास्ते से तो मैं हमेशा आती हूँ, बट दिस टाइम मैं जा रही हूँ मेठाना से रसिया महादेव की साइड, और वहीं से होगा मेरा वहाँ से रामनगर तक का सफ़र। ये मेठाना का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है जो रास्ते में ही पड़ेगा। जय श्री राम। और रास्ते में सबसे पहले पड़ा घिमड़िया गांव, जो बीरोखाल ब्लॉक में ही आता है, और सामने यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है। तुम्हारे ब्याह घर पे दिए। रास्ते में मुझे देखने को मिले कई ऐसे गांव जिनके मैंने आज तक सिर्फ नाम ही सुने थे, जैसे बवासा गांव, बवासा तल्ला और मल्ला। तल्ला मतलब जो गांव नीचे की तरफ बसे हुए हैं, और मल्ला मतलब जो गांव ऊपर की तरफ बसे हुए हैं। इसी के अलावा सौप खाल, सीली, किंगड़ी खाल, ये कुछ गांव थे जहाँ पे मैंने देखा काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं। जैसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री मैंने नोटिस करी, वो थी अम्बे साइटो एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड। और ये इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जिसकी वजह से गांव के लोगों का पलायन थोड़ा सा कम हो रहा है और लोग गांव में ही स्टे कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। बीरो खाल के अलावा जितने भी खाल हो सकते थे ना, उन सब गाँव के नाम मैंने अपने सफ़र में देखे, जैसे किंगड़ी खाल, सौप खाल, गौली खाल, और ऐसे न जाने कितने सारे और नाम। पर इनका मतलब ये नहीं है कि सौप खाल में सौप मिलता है या किंगड़ी खाल में किंगोड़े। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मरचुला, जहाँ के छोले बहुत फेमस है। अल्मोड़ा जनपद में पड़ने वाला ये छोटा सा गांव रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल व्यूइंग पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा। इसी रास्ते में दुर्गा देवी गेट है, जहाँ से आप कॉर्बेट में सफारी करने के लिए जाते हैं। ये सुकून सा दिखने वाला रास्ता है, आगे घंटों लंबे ट्रैफिक में बदलने वाला था, जिसका मुझे एहसास भी नहीं था। नाना घर जी रखा है यहाँ मछली यार जब मोहन चौकी क्रॉस करना बाद। हाँ पूरा जाम चाहिए। ठीक जाम से भैया 1.5 घंटा कब पहुंचे जी? क्या करना दिन क्या काम किया जाए? बुकिंग दो छोड़ना कब छोड़ना? अच्छा
हाँ और फाइनली जाम से फंसते फंसाते हम पहुंच चुके हैं अभी गिरिजा देवी मंदिर तक, जो नेशनल हाईवे 309 में बना हुआ है। ये माता पार्वती को समर्पित एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। चलिए फटाफट ट्रैफिक में दर्शन कराते हैं। गिरिजा देवी के अलावा रामनगर में हनुमान धाम, ये विश्व का एक ऐसा अकेला मंदिर है जहां आपको एक साथ बजरंग बली के 9 रूपों और उनकी 12 लीलाओं के दर्शन हो जाएंगे। ये एक इच्छा पूर्ति तीर्थ धाम है। रामनगर आए हैं तो ज़रूर इस मंदिर के दर्शन करके जाएं। इन सब चीज़ों में मैं तो ये ट्रैफिक भूल ही गई थी। तो फाइनली अब इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं अपने घर दिल्ली की तरफ। तो ये जिम कॉर्बेट का जो एरिया है, यहाँ पे आपको एक से एक आपको स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पे जो नई एक्टिविटी चल रही है वो है हॉट एयर बैलून, जो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस ये लोग चार्ज कर रहे हैं, लाइक 300 to 400, तो कर ही सकता है हर कोई। आप ट्रैफिक देखो आई फील ब्लेस्ड कि मैं उस वाली साइड नहीं हूँ, बट ये है कि मेरी साइड अभी देख के ऐसा लग रहा है मे बी हम सबसे पीछे हैं, बट दोनों ही साइड का एक ही हाल है। तो बहुत गंदा ट्रैफिक था। नेक्स्ट डे ये न्यूज़ में भी आया था। तो पता नहीं ये मेरे साथ क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता, पर ये है कि चलो जर्नी तो अभी तक ठीक ठाक चल ही रही है। अभी भी ट्रैफिक है। अभी तो नीचे तक होगा। रामनगर आ गया ना। सो फाइनली रामनगर पहुंच गए, लेकिन यहाँ से अभी दिल्ली दूर है भाई 254 किलोमीटर का सफ़र अभी और बचा है, बट होपफुली वो जल्दी ही कट जाएगा। तो मुझे ये ट्रैवल हमेशा याद रहेगा। आई होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।